Hello everyone, how are you all? My name is Shweta and you're watching my YouTube channel Shweta Tutorials. So students, today we are going to read out our next chapter for our practice. So today we have to read this chapter and chapter name At the Doctors. So today's situation is at the doctors, यानी कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है डॉक्टर के पास जाना पड़ता है तो उस समय क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशंस होती है, वहाँ पर किस तरीके से एक पेशेंट और एक डॉक्टर बात करता है, उस सिचुएशन और कंडीशन से आज की डीलिंग होगी हमारी। कैसे हम इस सिचुएशन को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ग्रैब करते हैं और देन आफ्टर वी कीप गोइंग आवर प्रैक्टिस। ओके, पेशेंट, इसमें पेशेंट क्या कहता है? गुड इवनिंग डॉक्टर। पेशेंट कहता है गुड इवनिंग डॉक्टर, विश करता है डॉक्टर को। शाम के समय जाता है तो इसलिए गुड इवनिंग बोलता है डॉक्टर को। डॉक्टर गुड इवनिंग सर, व्हाट्स योर ट्रबल? एक्सेप्ट करता है और कहते हैं, उनका रिप्लाई करता है कि गुड इवनिंग सर, व्हाट्स योर ट्रबल? आपकी ट्रबल क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? पेशेंट कहता है आई हैवंट बीन फीलिंग वेल लेटली। आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल लेटली मतलब मैं आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ समय से मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा। आई हैवंट बीन मीन्स यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को रिपीट किया है। डॉक्टर कहते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज़ द प्रॉब्लम? आपकी एग्जैक्टली मतलब वास्तव में, सच में आपको है क्या, असल में आपको प्रॉब्लम है क्या? पेशेंट आई ऑफन प्लीज क्वाइट सिक। मुझे ज़्यादातर ऐसा महसूस होता है कि बिल्कुल ही हूँ। यस, क्योंकि क्वाइट तब लगता है जब हम बिल्कुल उस चीज़ से घिर जाते हैं, कोई प्रॉब्लम से। तो आई ऑफन फील, मुझे लगता रहता है कैसा, जैसे कि मैं बिल्कुल बीमार हूँ। फील क्वाइट सिक जैसा ही, कि एक बीमार जैसा मैं फील करता हूँ। हैव हैड अ लॉट ऑफ पेन इन द स्टमक फॉर सेवरल डेज। हैव हैड अ, और वो कहता है कि मुझे कुछ दिन से स्टमक पेन भी हो रहा है, कुछ दिनों से मुझे क्या हो रहा है, स्टमक पेन यानी कि पेट में दर्द भी हो रहा है। आई हैव ऑल्सो हैड सीवियर हेडेक्स फॉर ओवर 2 डेज, और 2 दिनों से तो मुझे क्या एक और प्रॉब्लम हो गई है, क्या वो सीवियर हेडेक्स मतलब बहुत ज़्यादा जो सिर दर्द हो रहा है। यानी कि जब हमें कुछ भी चीज़ ओवर हो जाता है ना, तो वहाँ पर हम सीवियर यूज़ करते हैं, सीवियर वर्ड का यूज़ करते हैं। सीवियर कोल्ड का सीवियर हेडेक, सीवियर फीवर, सीवियर स्टमक पेन, तो ऐसे हम, या सीवियर पेन, ये सब लगा देते हैं सबके साथ में। सीवियर लगाना का मतलब है कि बहुत ज़्यादा। आगे देखिए, डॉक्टर व्हाट्स योर एपिटाइट लाइक? डॉक्टर पूछते हैं कि व्हाट्स योर एपिटाइट लाइक मतलब आपकी भूख कैसी है, यानी कि आपका हाजमा कैसा है? पेशेंट नॉट एट ऑल गुड। नॉट एट ऑल गुड मीन्स होता है कि अभी बिल्कुल सही नहीं लगता। नॉट एट ऑल गुड, बिल्कुल सही नहीं लगा उनको अपना हाजमा, तो वो कहता है बिल्कुल सही नहीं है। आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग। मुझे कुछ खाने का ही मन नहीं करता। आई डोंट फील लाइक में एक सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे, आई डोंट फील लाइक या आई फील लाइक या आई डोंट फील लाइक, है ना। तो आप ये स्ट्रक्चर यूज़ करके सो मैनी अदर सेंटेंसेज यू कैन मेक, ओके, एंड प्रैक्टिस दैम। ईटिंग एनीथिंग मीन्स हमें अभी मुझे कुछ खाने का ही मन नहीं करता है। आई फील फुल अप ऑल द टाइम। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सारा टाइम मुझे ऐसे लगता है, मतलब समय मुझे अपना पेट भरा हुआ लगता है, यानी कि भूख नहीं लगती उसे। डॉक्टर हैव यू हैड एनी फीवर? क्या तुम्हें बुखार जैसा भी लगता है? हैव यू हैड एनी फीवर मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे यूज़ हुआ, और हैव को फर्स्ट में इसलिए क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, जब क्वेश्चन पूछा जाता है, पुट किया जाता है, तो वो फर्स्ट में आ जाता है सब्जेक्ट से पहले, तो और मेन वर्ब बाद में आ जाती है। तो ये इसमें यहाँ पर एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और डॉक्टर ने पूछा है कि क्या तुम्हें फीवर जैसा लगता है? पेशेंट वेल आई डू फील फीवरिश ऑल द टाइम। वेल मतलब हाँ, ऐसे करके बोलना कि बिल्कुल बिल्कुल। आई डू फील फीवरिश ऑल द टाइम, मुझे हर टाइम, हर समय ऐसे लगता रहता है जैसे मुझे बुखार है। आई हैव ऑल्सो हैड अ बैड टेस्ट इन द माउथ, और मुझे अपने जो माउथ का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं लगता है, यानी कि वो बैड टेस्ट है, अच्छा वाला टेस्ट नहीं है, जो एक फीवर टाइम में होता है हमारे माउथ का टेस्ट, वो वाला उन्होंने ऐसे लगता है उनको, और वही वाला उन्होंने बताया। सिंस आई हैव बीन सिक, और जब से मैं बीमार लग रहा है ना मुझे, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरा माउथ का जो टेस्ट है वो भी ख़राब है। डॉक्टर ऑल राइट लेट मी टेक योर टेम्परेचर फर्स्ट। ठीक है, ऑल राइट मतलब ठीक है, लेट मी टेक पहले मुझे क्या करने दो, योर टेम्परेचर आपका टेम्परेचर देखने दो। लेट मी टेक मतलब देखने दो, करने दो, टेम्परेचर चेक करने दो। दे मतलब पहले अपना टेम्परेचर दिखाओ मुझे। गिव मी योर रिस्ट प्लीज़, चलो अपनी रिस्ट मुझे दो, मतलब अपनी कलाई मुझे दो, अपनी जो हैंड की हम पल्स जो डॉक्टर देखते हैं हमारी। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद द पल्स। डॉक्टर चेक करते हैं और कहते हैं देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद द पल्स। यहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ नहीं गलत लग रहा जो आपकी पल्स में कुछ अप या डाउन चल रहा हो। ऐसा नहीं लग रहा कि आपकी पल्स इज थोड़ा फास्टर देन द नॉर्मल, तो ऐसा कुछ नहीं लगा डॉक्टर को। नाउ टेक ऑफ योर पुल ओवर। अब आगे डॉक्टर कहते हैं
टेक ऑफ योर, टेक ऑफ मतलब अपने जो पुल ओवर होता है, जो स्वेटर वगैरह पहनते हैं उसको बोलते हैं। तो पुल ओवर को अपना टेक ऑफ मतलब थोड़ा सा ऊपर करें, उतारें या ताकि, एंड योर शर्ट टू, और आपकी शर्ट को भी, लूजन योर क्लोज अ लिटल, और अपने कपड़े थोड़े से, जैसे हम डॉक्टर को जब चेक कराते हैं तो डॉक्टर जिस तरीके से हमारे कपड़े और उनको, बच्चों को भी अगर चेक कराते हैं तो उनको देखने के लिए थोड़ा लूजन या उनको हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो उस तरीके से उन्होंने उनको भी बोला लूजन योर क्लोथ्स लिटल, मतलब अपने कपड़ों को थोड़ा सा ढीला करें, इधर से मतलब सरकाएं ताकि वो चेक कर सके। आई विल एग्जामिन यू, मैं आपको अभी चेक कर दूंगा। इफ़ यू लाई डाउन ऑन दैट काउच, काउच ये जैसे यहाँ पे एक वहाँ जो सोफ़ा वगैरह या टेबल वगैरह पे डॉक्टर बिठाकर और चेक करते हैं, उस टाइम डॉक्टर ने बोला कि आई विल एग्जामिन यू, मैं आपको एग्जामिन करूंगा अगर आप इस सोफ़े पर बैठते हो। डू यू फील एनी पेन हेयर, क्या आपको यहाँ पे कुछ पेन हुआ। पेशेंट यस सम, डू यू फील एनी पेन हेयर, मतलब जहाँ डॉक्टर ने हैंड उनको टच किया और स्टमक वगैरह से चेक करने के लिए, तो उनको बोला कि क्या आपको यहाँ पे पेन फील हुआ। डॉक्टर को, पेशेंट ने जवाब दिया, इसमें रिप्लाई दिया यस सम, थोड़ा, हाँ जी थोड़ा। डॉक्टर एंड हेयर, डॉक्टर कहते हैं और यहाँ। पेशेंट ओ दैट्स क्वाइट पेनफुल, अरे ये तो क्वाइट पेनफुल मतलब ये तो बहुत पेनफुल है, क्योंकि थोड़ा पेशेंट को डॉक्टर जब चेक करते हैं अगर प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे पेन होगा, तो वो डॉक्टर ने जैसे उनको वहाँ जहाँ एग्जैक्ट उनको पेन था वहाँ जैसे टच किया होगा, ओ दैट्स क्वाइट पेनफुल, ये तो क्वाइट पेनफुल मतलब यहाँ तो ज़्यादा पेन है। डॉक्टर ऑल राइट यू मे गेट ड्रेस नाउ, अब आप अपने कपड़े ठीक करें और बैठे। पेशेंट आई होप देयर इज़ नथिंग सीरियस डॉक्टर, पेशेंट क्योंकि एक पेशेंट के दिल में आता है कि एक कुछ गलत ना हो, तो there is also a patient worried about his health and asked to doctor I hope there is nothing serious doctor, मुझे एक आस है कि क्या कि कुछ सीरियस तो नहीं है ना डॉक्टर। डॉक्टर नो नथिंग सीरियस, नहीं कुछ सीरियस नहीं है। आई एम प्रेस्क्राइबिंग 2 kinds ऑफ टैबलेट्स, मैं आपको प्रेस्क्राइबिंग 2 kinds ऑफ टैबलेट्स मैं आपको देता हूँ, यानी कि प्रेस्क्राइबिंग होता है जब डॉक्टर लिखता है, सजेस्ट करता है, उसको प्रेस्क्राइबिंग बोलेंगे। तो मैं आपको कुछ टैबलेट्स लिख रहा हूँ, मतलब बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ जो आपको लेना है। आई एम प्रेस्क्राइबिंग 2 kinds ऑफ टैबलेट्स, टेक 1 बिफोर मील्स, 2 आपको बिफोर मील्स मतलब बिफोर उनके खाने से पहले लेना है, एंड अदर आफ्टर मील्स फॉर 3 days, और जो दूसरी हैं वो आपको खाने के बाद लेना है फॉर 3 days के लिए, 3 days की वो उन्होंने उनको डोज दी है। डोंट ईट एनी फ्राइड और स्पाइसी फूड, कोई फ्राइड और स्पाइसी फूड आपने नहीं खाना। ड्रिंक मिल्क एंड हैव मिल्क फूड सच एज यू कैन, और आपने दूध पीना है और फूड्स जो भी मिल्क से बने हैं उनको लेना है, एज मच एज यू कैन मतलब जितना आप ले सकते हैं, एंड डू टेक सम रेस्ट, और कुछ रेस्ट भी आपने अपना प्रॉपर करना है। ये डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया। नेक्स्ट पेशेंट डू आई नीड टू स्टे अवे फ्रॉम वर्क डॉक्टर, क्या मुझे अपने काम से भी कुछ रेस्ट लेने की ज़रूरत है या दूर रहने की ज़रूरत है। जो मैं काम कोई हैवी वर्क करता है तो कई बार ना पेशेंट इस मामले में उनको पूछना चाहिए, ज़रूरी होता है ये, क्योंकि डॉक्टर से पूछना जरूर चाहिए। तो ये यहाँ पर पेशेंट ने भी पूछा है डू आई नीड टू स्टे अवे फ्रॉम वर्क डॉक्टर, क्या मुझे अपने काम से दूर रहने की ज़रूरत है डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा नो नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं। जस्ट टेक इट ईजी एंड हैव रेस्ट व्हेन एवर यू कैन, अगर आप इसको बिल्कुल इजी लें, यानी कि आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, कुछ डरने का, नथिंग वरीड अबाउट इट, इसके बारे में कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये आप कहते हैं कि व्हेन एवर यू कैन, आप हैव अ रेस्ट मतलब आप अपना रेस्ट ले सकते हैं। व्हेन एवर यू कैन, अगर आपको कहीं भी आपको चांस मिलता है तो रेस्ट लेने का, तो आप अपना रेस्ट तो प्रॉपर लें। कम एंड सी मी इफ़ द ट्रबल डजेंट गो क्विकली, अगर आपकी प्रॉब्लम या ट्रबल, आपकी जो भी परेशानी है, अगर वो नहीं ख़त्म होती जल्दी से तो इनके बाद में भी, तो फिर आप आए मुझे दिखाएं। पेशेंट थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, गुड बाय। डॉक्टर को पेशेंट ने अपना थैंक्स बोला, धन्यवाद किया, और डॉक्टर को गुड बाय बोला, डॉक्टर ने बोला बाय। सो दैट्स ऑल आवर लेसन फॉर टुडेज प्रैक्टिस, एंड कीप ऑन योर practice of reading, listening and speaking. So after watching this video you have to repeat it again and you read out once again. We will meet in our next video. Till then, take care.